Hello dear students, how are you all of you? Today we are going to start circle, गोल गोल सर्कल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों सर्कल। हमने इससे पहले कॉर्डिनेट ज्योमेट्री का एक चैप्टर स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंप्लीट किया है उसको। आज हम यहाँ पे सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन की कुछ चीज़ें हैं जो कि सर्कल में भी यूज होने वाली हैं, तो आप लोग स्ट्रेट लाइन को अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं सर्कल से, ठीक है। डेफिनेशन देखेंगे सर्कल की। हेडिंग लगाएं, डेफिनेशन ऑफ सर्कल। डेफिनेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। अ सर्कल इज द लोकस A circle is the locus of a point moves in a plane, in such a way its distance from a fixed point अच्छा, फिक्स्ड पॉइंट जो है वो क्या है? सेंटर, ठीक है। बस यहां से समझो, फिक्स्ड पॉइंट क्या है? सेंटर। समझना बच्चों। A circle is the locus of a point moves in a plane such a way its distance from a fixed point, ठीक। That is called circle। यानी कि आपने एक फिक्स्ड पॉइंट लिया है और एक फिक्स्ड लाइन ली है। फिक्स्ड डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक। और यहाँ पे एक पॉइंट लिया है, उस पॉइंट को आप वो मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर पाथ के अंदर, ठीक। इसका नाम आपने P दिया है, जिसके पॉइंट आपने H, K एज्यूम कर लिए। ये सर्कल का क्या है? सेंटर है। और यहां से सर्कल के सेंटर को आप C से रिप्रेजेंट करेंगे। सेंटर एज्यूम कर लो अल्फा, बीटा। अब आप जब तक सर्कल का इक्वेशन पढ़ेंगे, यहाँ पे सर्कल का सेंटर क्या एज्यूम किया है? अल्फा, बीटा। इसी को ही लेके चलना आगे तक। ये रेडियस है, ठीक। अब ये डिस्टेंस CP क्या है? सेंटर से सर्कमफेरेंस तक के डिस्टेंस को आप क्या कहते हैं बच्चों? रेडियस, ठीक है। तो CP इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? R। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट दैट इज कॉल्ड CP, ओके। H माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस K माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R। डिस्टेंस। आफ्टर दैट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देन H माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस K माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो ये आपके पास सर्कल का इक्वेशन बन गया। अब आपका ये लोकस है, तो लोकस में आपको पता है आप पॉइंट H, K का लोकस निकालते हैं। फाइनली जब आंसर आप बताते हैं तो H को X एंड K को Y रिप्लेस कर दें। तो X माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस Y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। फाइनली आपने सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर लिया है। ये क्या है? आपका सर्कल का इक्वेशन बेटा, ठीक है। अल्फा, बीटा आर सेंटर ऑफ दिस सर्कल एंड R इज द रेडियस, ठीक है। इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। मान लो आपने फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया यहीं पे, जिसमें आपको क्या फाइंड करना? C और
रेडियस फाइंड करना। सी क्या है, यहाँ पे सेंटर है सी और रेडियस आपको फाइंड करना। सी फॉर सेंटर, आर फॉर रेडियस, ठीक। यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब यहां से ये भी एक सर्कल का इक्वेशन है, तो यहां से आपको क्या फाइंड करना है, सेंटर एंड रेडियस। तो आप इस सर्कल के इक्वेशन से इसको कंपेयर कर लेंगे। ये जो सर्कल का इक्वेशन है इसको आप क्या बोलेंगे, सेंटर रेडियस फॉर, ठीक है, सेंटर रेडियस फॉर, या फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन भी इसको बोल देते हैं। तो सेंटर रेडियस फॉर्म सर्कल के इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे। देखेंगे यहाँ पे अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 एंड बीटा। तो देखिए बीटा माइनस का लेकिन यहाँ पे प्लस का है, तो आप यहाँ पे माइनस बना सकते हैं। क्या करें, एक माइनस यहाँ लगाएं और एक माइनस अंदर लगा दें, ठीक है क्या। तो बीटा कितना आ जाएगा आपके पास -3 आर। अच्छा, आर हम लोगों ने पढ़ा था वो तो स्क्वायर था, लेकिन ये तो स्क्वायर है ही, ये किसी नंबर का स्क्वायर लिखा है क्या, √5 का स्क्वायर, ठीक। तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा √5। सर्कल के सेंटर कितने आ जाएगा 2, -3 एंड सर्कल की रेडियस √5। चेक करें, नोट कर लें यहां तक, फिर मैं रफ करता हूं इसको बच्चों, ठीक है। आगे देखेंगे। तो अपन केवल मुद्दे की बात करें, फालतू का इधर उधर का डिस्कशन गैर मतलब का उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है बच्चों। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों को देने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आप लिखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये सर्कल का जनरल इक्वेशन है, आप लोग अच्छे से लर्न करें। थोड़ा सा लेंथी है, इससे भी लेंथी अभी इक्वेशन एक और आने वाला है, 2 डिग्री जनरल इक्वेशन आ जाएगा। तो x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब इस सर्कल का सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। सेंटर सर्कल का क्या होगा -g, -f। सर्कल की रेडियस क्या होगी r इक्वल टू √g² प्लस के f² माइनस के c। ये आप लोगों को लर्न करके रखना है बच्चों। तो इस टाइप के सर्कल का सेंटर क्या है -g, -f, रेडियस r इक्वल टू √g² प्लस f² माइनस c। यहां से एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, वापस से वही फाइंड करना है आपको, फाइंड सेंटर एंड रेडियस, ठीक। इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन दे रहे हैं हम, x² प्लस y² माइनस 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक। तो इस इक्वेशन से आप इसको कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 2g, यहाँ पे कितना बच्चों -3, तो 2g की वैल्यू कितनी आ गई -3, तो यहाँ से g इक्वल टू कितना -3/2, ठीक। ऐसे ही देखें y का कोएफिशिएंट कितना बच्चों यहाँ पे 2f, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना 4, 2 से ये 4 कैंसिल, तो f इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, ठीक। अब आप सर्कल का सेंटर और रेडियस लिख रहे हैं। इसका सेंटर देखेंगे क्या होता है, सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं -g, -f। g और f की वैल्यू रिप्लेस कर दें तो 3/2, -2, ठीक है। रेडियस निकालना है तो r इक्वल टू √g²। g की वैल्यू कितनी है आपके पास -3/2 का होल स्क्वायर प्लस f² 4 माइनस c, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो प्लस के हो जाएगा 4, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से आपके पास क्या मिलेगा रेडियस मिलेगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी में ही, ठीक है, इसको नोट करें, कैलकुलेशन बेटा कर लेना इसको, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे आप केवल कंसेप्ट सीखेंगे, कैलकुलेशन का पार्ट आप संभालेंगे, ठीक है।
चलो थोड़ा सा इसी में थ्योरी पार्ट को और आगे बढ़ाते हैं हम लोग आज। नेट लिखें, हेडिंग लगाएं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री टू रिप्रेजेंट अ सर्कल। वापस से बोल रहा हूं मैं, लिखें नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस, लिखते रहो, ठीक है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री टू रिप्रेजेंट अ सर्कल। सर्कल, ठीक है। तो देखेंगे टू रिप्रेजेंट अ सर्कल, ठीक है। समझ आता अच्छे से। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, देखना ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा कब, वो समझे। फर्स्ट कंडीशन कि a इक्वल टू बी शुड नॉट इक्वल टू 0। a और b इक्वल होना चाहिए बट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उससे भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी पहले आप सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि यही जनरल इक्वेशन आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, तो यही जनरल इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। कब कर रहा था? आपने डेल्टा की वैल्यू निकाली थी, डेल्टा आपने डिटरमिनेंट से सजाया था, कैसे? अ हैप्पी गर्ल, हैप्पी बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड का कजिन। डेल्टा की वैल्यू निकाली तो वहां पे डेल्टा इक्वल टू आपने जी रख दिया था, तो आपने बोला था डेल्टा इक्वल टू 0, यानी कि जब डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे डेल्टा शुड नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। डेल्टा क्या है मैंने बता दिया, ठीक। सेकंड क्या है? a इक्वल टू बी शुड नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। थर्ड क्या है? h इक्वल टू 0। अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो जाएं, तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो आपका ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इस पे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग कमिंग लेक्चर में लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर बच्चों, ध्यान रखें अपना।